नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8 बज रहे हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। चौथे चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। चौथे चरण में आपको बता दें 5 जिले 44 सीटें शामिल है, लेकिन उससे पहले जादवपुर में सीपीएम पोलिंग बूथ एजेंट की पिटाई हुई है और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। उधर कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। पोलिंग बूथ नंबर 265 में मारपीट हुई है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चुनाव में खूनी हिंसा किस कदर हावी है। सीपीएम के जो बूथ एजेंट हैं उनको देखिए कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। पोलिंग बूथ एजेंट सीपीएम के जादवपुर में जिनकी पिटाई की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। उधर कूच बिहार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और इसी के साथ साथ चौथे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चौथे फेज के लिए सेंट्रल फोर्स की 793 कंपनियां तैनात हैं। आज कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। इस वक्त ईवीएम में कैद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की टॉलीगंज सीट पर वोटिंग हो रही है। मंत्री पार्थ चैटर्जी अरूप विश्वास की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि चौथा चरण है पश्चिम बंगाल का। 5 जिले 44 सीटें, कई हाई प्रोफाइल सीटें और ये जो चरण है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि पिछली बार यानी 2016 में 44 में से 39 सीटें टीएमसी ने हासिल की थी। बीजेपी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और वाम दलों को 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2016 के बाद 2019 में काफी कुछ बदला और बीजेपी का वोट परसेंट जो था उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और अब 2021 में काफी कुछ बदल चुका है। तस्वीरें जरा देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री और टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो वोट डालने के लिए निकले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबुल सुप्रियो की। बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, प्रचार किया और ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं और चूंकि मुकाबला काफी कड़ा है। ये तस्वीरें टॉलीगंज की आप देख रहे हैं। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो के सामने जो उम्मीदवार है टीएमसी के वो कैबिनेट में मंत्री हैं और साथ ही बड़ी बात आपको ये भी बता दें अरूप विश्वास उनका नाम है और मुकाबला बहुत कड़े का है। ये वो सीट है जिस पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांटे के मुकाबले में 2 अहम उम्मीदवार टीएमसी वर्सेस बीजेपी और बाबुल सुप्रियो का आप देख रहे हैं बूथ पर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले पूजा की है लॉकेट चैटर्जी ने। तस्वीरें लॉकेट चैटर्जी की भी आप देख रहे हैं। हालांकि बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी लगातार ये कहती आई है, अमित शाह ये कहते आए हैं, जेपी नड्डा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं कि 200 सीटें बीजेपी की आएंगी पश्चिम बंगाल में। 5 सीटें जरा देख लीजिए वोटिंग के लिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। 24 परगना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलीपुर द्वार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तैयारियों का जायजा वहां पर लेने की तस्वीरें कैसे देखिए, हमने तैयारियों का जायजा लिया कैसे पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। वोटरों की लंबी लंबी कतारें कूच बिहार में भी है जहां इस वक्त हमारे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र जरा तस्वीरें दिखाइए कि सुबह सुबह का वक्त है, 8 बज चुके हैं, आप वहाँ क्या देख रहे हैं? और तस्वीरें तो हम देख भी रहे हैं, आप भी दिखाएंगे, लेकिन उसी के साथ ही हिंसा की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं इसके ताकि इसको रोका जा सके। अगर आपको यहाँ अंदर आपको लगेगा तो अगर आपको यहाँ अंदर आपको लगेगा कि जैसे ये भीड़ अभी कम हो, लेकिन इसको मैनेज किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ कोई हिंसा की भीड़ ना हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो। उसके लिए सुरक्षा बल पूरी कोशिश करते हैं कि लाइन हो। मैं आपको इस लाइन को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर लाइन कितनी लंबी है और लोगों में उत्साह किस तरह का है, किस तरह से महिलाओं की तादाद इस इस बार सरकार का भविष्य तय करेगी, किस तरह से। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ज्योति ये देखिए, ये लाइन है,
यहाँ से मतलब बाहर है, अंदर वोटिंग बूथ पर उन लोगों को जाने दिया जाता है जिनको सेलेक्ट संख्या में करके। इस पूरी लाइन को आप गौर कीजिए, ये दिखता हुआ आपको बताएगा कि किस तरह से बंगाल का फैसला इस बार महिला वोटर कर रही हैं, वो पूरी ताकत के साथ। सुबह से, अभी सुबह है, 8 बजे का समय, वो 1 घंटा हुआ है, लेकिन ये लाइनें आपको बता रही हैं कि बंगाल में कितना हाई वोल्टेज चुनाव है, किस तरह से हर आदमी, हर महिला, बच्चे, जो भी जिनके पास वोट की कैपेसिटी, वो पहुंच रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। पहली बार वोट देने आए हो क्या? नहीं, अच्छा, दूसरी बार है। दूसरी बार दे रहे हैं। तो क्या मुद्दा है आपके दिमाग में, बताइए। आप सुबह ही आ गए वोट डालने, लाइन में लगे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दे रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसके लिए वोट दे रहे हैं? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, किस चीज के लिए? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। देखिए, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ ज्योति कि ये महिलाओं की तादाद, पुरुषों की तादाद देखिए कितनी छोटी वहाँ लाइन लगेगी, लेकिन महिलाएं इस बार बंगाल का भविष्य लिख रही हैं। वो ये तय कर रही हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार यहाँ आएगी, कौन सी पार्टी, उसके एजेंडे क्या होंगे, उन सबको महिला वोटर्स तय कर रहे हैं। ये लंबी लाइनें आपको दिख रही है, ये लंबी लाइन बढ़ती जा रही है, दूर तक ये लाइनें आ रही हैं, और इनमें से कुछ को अंदर जो संख्या के हिसाब से उसके अंदर जाने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। कूच बिहार में शुरू से उम्मीद की जा रही थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि 9 सीटों पर चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा कंपनी यहीं से लगाई गई हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की, और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं कुछ ना हो। तब भी ये हिंसा की खबरें छुटपुट अभी आ रही हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये ज़्यादा बड़ी हिंसा ना हो। ज्योति, मैं एक बार फिर इसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि महिला और पुरुषों का अनुपात क्या रहना है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा।